हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग स्टार्ट करने वाले दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या? दूसरे टाइप का मतलब ये है कि कल हम लोग देखे थे कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, √7 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसके आधार पर हम लोग सीख लिए थे। उम्मीद है आप लोग लेक्चर देखे होंगे, आपको अवश्य समझ में आया होगा। तो जिनके लिए आज का ये पहला लेक्चर होगा उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो पुराना लेक्चर, इसके पहला जो लेक्चर बना हुआ है प्रश्नावली 1.1.3 का पहला क्वेश्चन, आप उसको अवश्य देख लीजिए, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सुनने में आया है कि सर इस टाइप का भी बता दीजिए क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम आती है। देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है, उससे लाखों गुना आसान क्वेश्चन ये है। यानी जो आप पहला क्वेश्चन लगाए थे उससे काफ़ी बेटर क्वेश्चन ये होता है। देखो कैसे लगता है, ध्यान दो, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में ध्यान दो। थोड़ा मार्कर चेंज कर देते हैं, कलर। देखिए, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर एक बार में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को बैक करके एक बार फिर देख लीजिएगा, आ जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो वही हाल इसमें करेंगे, माना 3 + 2 √p बराबर क्या, √5 बराबर क्या मान लेंगे, p/q। वही हाल इसमें करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। कुल मिला के आपको एक काम करना है, जो भी दिया रहेगा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर √2 नहीं दिया है, इसको वैल्यू दिया है a + 2 √5, बड़ी सी वैल्यू दिया है, और इसको आपको बताना है क्या है, ये अपरिमेय हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, जो भी दिया रहेगा उसको क्या मान लोगे, p/q मान लोगे। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि इधर केवल √5 छोड़ना है, सबको भेज देना है। भेजे मतलब क्या है, जो गुणा में भाग में, जो प्लस में माइनस, जो माइनस में प्लस में, जो गुणा में है वो भाग में, जो भाग में हो गुणा में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इधर देखो, जैसे यहाँ पर देखो 2√5 छोड़ दो तो p/q। अब देखो इधर +3 इधर आएगा तो -3 हो गया, क्लियर हो गई। अब देखो √5 छोड़ दो, अब √5 छोड़ दिया। अब ध्यान दो, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इजी वेम बना लेते हैं। इजी वेम क्या बनाते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा q, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा p, और ये हो जाएगा कितना, 3q। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? आई होप आ गई होगी। क्या इसको p/q माना गया, इसको छोड़ दिया गया, क्योंकि केवल आपको √5 निकालना है, इसको छोड़ दिया गया। 3 प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लेगा, q हो गया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएगा तो p का नाम p हो गया, ये 3q हो गया। अब √5 निकाल लो यहाँ से, तो 2 गुणा में है, कहाँ जाएगा, भाग में, तो p - 3q/2q। इतना आपको देखने को मिला। बात समझ में आया सबको? क्या करना है, जो रूट में वैल्यू रहेगी उसको छोड़कर सबको पक्षांतर कर देना है, ठीक है। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए अभी एक क्वेश्चन इसको लेता हूँ, फिर अभी दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया? 3 + 2 √5 बराबर p/q। इसको छोड़ा गया क्योंकि √5 इसके साथ में, 2 इसको छोड़ दिया गया, ये प्लस इधर भेजा माइनस में आया, फिर q का नाम q हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इतना आया। अब √5 हमको चाहिए, तो 2 गुणम कहाँ आया, भाग में, तो 2q हो गया, ठीक है। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ पर ये जो p है, p, q और 3, 2, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं। और यदि पूर्णांक होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, पूर्णांक हैं, अतः ये क्या होगा, परमेय होगा। क्या होगा, अगर पूर्णांक होते हैं तो परमेय हो गया। क्या हो गया, परमेय हो गया। जब ये परमेय है तो इसका मतलब √5 भी क्या होगा, परमेय होगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं लिख देता हूँ a बराबर b, इसका मतलब अगर a b के बराबर है तो b किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। इसका मतलब ध्यान समझना अच्छे से, देखो ये p/q के रूप में दिख रहा है, आपको दिख रहा है p/q के रूप में, p, q, 3, 2, ये सब क्या है, ये सब सभी पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। जब पूर्णांक होता है क्या है, ये परमेय होगा। क्या होगा, परमेय होगा। जब ये परमेय होगा तो √5 भी क्या होगा, 5 भी परमेय होगा। क्या इतनी भाषा लिख लेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, फिर ध्यान दीजिएगा। क्या, देखो p, 3, q, 2q सब क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो लिखे पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा, परमेय। और जब ये परमेय तो ये भी परमेय, क्योंकि अगर इसका मान बराबर है, ये परमेय तो ये भी परमेय होगा, तो वही लिखा गया है। अतः ये परमेय होगा तो √5 भी क्या होगा, परमेय होगा। लेकिन हम लोग कल प्रूफ किए थे, क्या प्रूफ किए थे, कि √5 क्या है, अपरमेय है, जो कि हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत हो गई। गलत इसलिए हो गई क्योंकि हम सभी लोग प्रूफ करके देख लिए हैं, प्रूफ करके देखे भी हैं कि √5 क्या होता है, अपरमेय होता है। और हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, √5 क्या है, परमेय होगा। तो क्या लिखोगे, परमेय होगा, जो कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, लिख दिए ना। अब लिखोगे क्या, इस तथ्य से विरोधाभास
विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 अप्रमेय संख्या है। अतः क्या लिखे हो, 3 + 2 √5 एक क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। समझ में आ गया भाई? देखो कुछ नहीं करना है, P Q 3 Q Q ये सब क्या है आपका पूर्णांक है। जब पूर्णांक होगा तो ये सब कहलाएंगे परमेय। भैया जब ये परमेय है तो √5 भी क्या होगा, परमेय कहलाएगा। देखो मैंने लिखा ये परमेय होगा तो √5 भी क्या होगा, परमेय होगा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं √5 क्या होता है, अप्रमेय होता है। जब √5 अप्रमेय है इसका मतलब हमारा अवधारणा के अनुसार ये जो लिखा गया क्या है, गलत है। जब गलत वही लिखा गया है, इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 क्या होता है, अप्रमेय संख्या होता है। जब √5 अप्रमेय है तो देखो √5 अप्रमेय संख्या है, इसके साथ 2 के साथ मिल गया ना, इसका मतलब पूरा पूरा क्या हो जाएगा, √परमेय अप्रमेय हो जाएगा। समझे बात ना? जैसे हम जानते हैं जो गेहूं होता है, गेहूं के साथ अगर घुन जाता है तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। वैसे ये देखो अगर मैं 3 लिखता और +2 लिखता तब मैं पूछता क्या ये परमेय है, तो बिल्कुल बोलते क्या बोलते सर 3 2 कितना हो जाता, 5 हो जाता, बटे हम लोग 1 लिख सकते थे, ये P/Q हो जाता। लेकिन इस 2 के साथ में क्या गया, √5 आ गया। तो इस √5 के आने की वजह से ना ये पूरा का पूरा फंक्शन ही क्या हो गया, अप्रमेय संख्या हो गया। ठीक है, चलो एक टाइप का और हम लोग चलते हैं। देखो इस टाइप अपने मन से बनाते हैं क्वेश्चन। चलो जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर 4 + 3 √7 लिख दिया। आपको इसको प्रूव करना है कि क्या है ये, अप्रमेय है। क्या प्रूव करना है इसको, आपको अप्रमेय संख्या प्रूव करना है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन पर मतलब घबराए मत करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन समझने के बाद दूसरा समझ के, तीसरा समझ के, तब जाके आता है। ठीक है ना? अभी तो आप लोग बेस समझे कि कैसे होगा। अब इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, अब आपको और क्लियर हो पाएगा। बात समझ में ना? पहले तो आपको सिस्टम सिखाया जाता ना, ऐसे किया जाएगा। अब घबरा जाते हो बस कैसे होगा, ऐसे नहीं, एक बार देखने पर जब दूसरा क्वेश्चन देखो तब समझ में आएगा। ठीक, चल तो करते हैं इसको हम लोग। कैसे करेंगे, माना 4 + 3 √7 मान लिए, क्या मानोगे, P/Q। ठीक, A/B भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कोई फिक्स नहीं होता कि P/Q ही मानो, A/B मानो, C/D कुछ भी मानो। ठीक है, लेकिन परमेय के रूप में मानना पड़ेगा। चलो क्या करोगे बताओ, इसके साथ ये √7 दिख रहा है, इसको छोड़ोगे भी, ये प्लस उधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में। तो इधर कितना बचेगा, 3 √7, उधर बचेगा P/Q और -4, ये हो गया। अब एक काम करते हैं जल्दी से, नीचे एक करके इनका एलसीएम ले लेते हैं। एक ले लेते हैं, कितना आया है, Q क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा कितना, P और माइनस हो जाएगा 4Q, ये हो जाएगा 3 √7। अब क्या करोगे, √7 निकालो। कुल मिला के ये काम करना है। जैसे मैं चाहता हूँ आपके कमरे में केवल आप अकेले रहो, तो क्या करोगे, पूरे कमरे में कुछ भी कोई वस्तु ना रहे, केवल आप अकेले रहो। तो क्या करोगे, पूरे कमरे की धीरे धीरे वस्तु क्या करोगे, धीरे धीरे बाहर निकालोगे। सब ये तो होगा ना। तो ऐसे ये भी होता है कि मैं चाहता हूँ √7 अकेला चाहता हूँ, तो ये पहले प्लस इसको भेजोगे, माइनस आ जाएगा। अब ये 3 गुणम कहाँ भेजोगे, भाग में आ जाएगा। तो √7 बराबर P - 4Q अपन कितना आ जाएगा, 3Q। गुणम कहाँ आ गया, भाग में, आपको प्राप्त हो गया। अब लिखोगे, क्या लिखोगे, P, Q, 4 तथा 3 क्या हैं, पूर्णांक हैं, अतः ये सभी क्या हैं, परमेय संख्या हैं, परमेय संख्या है। अतः √7 भी क्या होगा, √7 भी परमेय संख्या होगा। क्या होगा, परमेय संख्या होगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि √7 होता क्या है, ये अपरमेय होता है। तो लिख देंगे यहाँ पर जो बात लिखा है, इस तथ्य से विरोधाभास होता है, इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है ना, प्राप्त होता, विरोधाभास मतलब विरोध, हमको विरुद्ध प्राप्त हो रहा है। जबकि हम जानते √7 अपरमेय होता, लेकिन आया क्या है, ये परमेय आया है। परमेय किस लिए आया, क्योंकि ये जब परमेय तो ये भी परमेय होगा। जब A = B के तो B = A के भी होगा। बात सही है ना। अगर मैं कह दूं 3 + 2 है तो 2 + 3 भी तो होगा, दोनों आपस बराबर, 3 2 5 करो, चाहे 2 3 5 करो, आएगा तो 5 ही ना। तो अगर इसका मतलब ये परमेय है तो ये भी क्या होगा, परमेय होगा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, इस तथ्य से विरोध प्राप्त होता है कि √7 क्या है, हमारा अपरमेय होता है। ठीक है, तो लिख देंगे क्या कि √7 एक अपरमेय संख्या है। अतः क्या लिखोगे, 4 + 3 √7 एक अपरमेय संख्या है। क्लियर हो गया बातों को। भाई देखो 4 + 3 तो ठीक है, तो परमेय है, लेकिन इसके साथ क्या आ गया, √7 आ गया। तो √7 आने से ना पूरा पूरा क्या हो गया, पूरा पूरा क्या हो गया,
अपरमेय होगा। जैसे एक मछली होती है, अगर तालाब अच्छा है, जल आपका साफ़ सुथरा है और कहीं से कोई गंदगी वाली मछली आ गई तो क्या करती है, पूरे पानी को गंदा कर देती। वही हाल इसमें है। 4 और 3 तो ठीक है, हमारा परमेय था, लेकिन रूट 7 आ गया तो क्या बन गई, अपरमेय। हमको इसे प्रूव करना था, हमने प्रूव कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर प्रॉब्लम आई होगी तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और शुरू से एक बार फिर देख लीजिएगा, ठीक है। तब भी कहीं समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में डाउट को मेंशन करिएगा, ताकि जो भी डाउट हो आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाए। बस ध्यान रखना ये कि जो भी मिलेगा रूट छोड़ते चले जाना और सबको पक्षांतर करते जाना, फिर लिख देना है इतनी बात लिख देना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। क्वेश्चन नंबर मित्रों, बात अभी जो हम लोग किए थे सेम उसी तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ क्या हैं, अपरमेय हैं। तो चलो प्रूव करते हैं। 3 क्वेश्चन है, बढ़िया लाजवाब तरीके से प्रूव करते हैं हम लोग। तो यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन पहला इसका, ठीक है। कैसे होगा ध्यान रखो। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना क्या 1/√2 बराबर P/Q, ठीक है, इसको मान लिया। अब देखो ध्यान रखो, हमको कुल मिला के अंडर रूट चाहिए। क्या चाहिए, अंडर रूट चाहिए। तो एक काम करो, देखो ये 1/√2 में है, तो अगर मैं अंडर रूट को ऊपर भेजूँ, अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, Q ऊपर हो जाएगा और P कैसे हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। बात समझे को नहीं समझे। हमको केवल अंडर रूट चाहिए। क्या चाहिए, अंडर रूट चाहिए। तो अगर अंडर रूट 2 को मैं ऊपर ऐसे पक्षांतर करता हूँ, ऐसे ऊपर भेजता हूँ, इनको मैं अंश से कहाँ भेज दिया और हर से कहाँ भेज दिया, अंश में भेज दिया, Q ऊपर और P भी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। बात समझे ना। जैसे नहीं आ रहा, इधर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा Q, ये हो जाएगा क्या, P√2 हो जाएगा। अब P को कहाँ भेज दो, इसके नीचे भेज दो, तो Q/P बराबर √2। देखो फिर से वही आया ना। तो इतनी लंबी कहानी ना करने की वजह से क्या करते हैं, जैसे इधर देखो, जैसे मान लो 1/2 है, इधर है A/B है। तो अगर मैं इसका मान केवल 2 चाहता हूँ तो 2 को कहाँ भेजूँगा, ऊपर भेजूँगा। तो इधर वाला भी क्या होगा, पलट जाएगा, क्योंकि बराबर में। तो B ऊपर हो जाएगा और A नीचे हो जाएगा। बात समझ में है ना। तो चाहे इस तरह समझो, चाहे इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा P/√2। तो P कहाँ भेज दिया, Q के नीचे। समझ में आया यहाँ पर। अब बताओ Q और P क्या हैं, Q और P क्या हैं, पूर्णांक हैं। क्या हैं, पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक होने के कारण क्या हैं, Q और P क्या हैं, पूर्णांक हैं। इसलिए क्या है, इसलिए Q/P क्या है, परिमेय संख्या है। अतः तो √2 भी क्या होगा, √2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन हमारे तथ्य नहीं, हमारा जो विरोधाभास है वो क्या पता है, हमको पता है √2 क्या है, अपरमेय है। तो लिखेंगे क्या, इस तथ्य से विरोधाभास, देखो भाषा वही बार बार लिखवा रहा है ताकि आपको दिक्कत ना है, ठीक है। इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। अतः क्या 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। क्लियर हो गया, बात समझ में आया ना। वही हाल है कि अभी जो हम लोग मानते थे P/Q क्या है, पूर्णांक है। जब पूर्णांक में है तो परमेय होगा, जब ये परमेय तो √2 परमेय होगा। लेकिन हमारा विरोधाभास क्या जानते हैं, √2 क्या होता है, अपरमेय होता। तो ये भाषा लिख दी है बस। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी तरह सेम। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा है 7/5 है। इसको भी वही करेंगे, मान लेंगे। इसमें तो कुछ नहीं, तो बहुत आसान दिख रहा है। तो माना 7/5 को क्या मान लोगे, P/Q मान लोगे। अब बताओ तुमको √5 चाहिए, तो √5 को छोड़ दो, तो P/Q 7 गुणम कहाँ आ गया, भाग में। देखो मिल गया नहीं मिल गया, देखो √5 अकेला छोड़ दिया, 7 गुणम कहाँ आया, भाग में आ गया। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखोगे, P/Q तथा 7 क्या हैं, पूर्णांक हैं, जो भाषा लिखा गया है। इसलिए P/7Q क्या है, परिमेय संख्या है। अतः क्या √5 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं √5 क्या है, अपरमेय। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है। इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता
है इस तथ्य से विरोधाभास क्या होता है, प्राप्त होता है क्या कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः क्या लिखोगे बताओ, 7 और √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो एक बार भाषा अगर सीख गए हो तो देखो वही भाषा बार बार लिखे जाए, कुछ अंतर नहीं लिखा जा रहा है ना, वही चीज़ लिखा जा रहा है कि ये क्या है, पूर्णांक है तो ये परमेय होगा, तो ये भी परमेय होगा। लेकिन हमारे विरोधाभास से क्या हमको प्राप्त होता है कि √5 क्या है, एक अपरमेय है, तो अतः दिया गया ये जो मान है ये भी क्या होगा, अपरमेय होगा। देखो एक बार 2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई दिक्कत जहाँ तक नहीं आ रही होगी, समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। चलें आगे, लास्ट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। क्या लास्ट क्वेश्चन आपका, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा आपका 6 + √2 है, ठीक है। क्या है, 6 + √2 है। तो इसको ध्यान से करते हैं कैसे क्या है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसमें मान लेंगे, माना 6 + √2 = p/q, ठीक है। थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे तो राइटिंग समझ में आ जाएगी। और मैं मुंह से बोलता भी हूँ, आप चाहो तो मुंह से मैं बोलता हूँ तो आप उसको लिख भी सकते हो, ठीक है ही नहीं। चलो क्या करो बताओ, रूट छोड़ना है तो √2 छोड़ दो, तो p/q, देखो ये +6 है, उधर है क्या बन जाएगा, -6। देखो आपको क्या प्राप्त हो गया, √2 प्राप्त हो गया, बस लिख दो। यहाँ इसको सॉल्व कर लो, करना है सॉल्व, आपकी इच्छा है। तो हो जाएगा q, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, p का नम p, अब -6q, इधर कितना बचा, √2 बच गया, कितना बच गया, √2 बच गया। फिर वही लिखोगे क्या, p, 6, q तथा, बस 3 है ये ना, हाँ 3 है, क्या लिखेंगे, तथा q क्या है, पूर्णांक हैं, क्या हैं, पूर्णांक है, इसलिए p - 6q/q क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अतः √2 भी क्या होगा, √2 भी परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी, ठीक है। क्या होगी, परमेय संख्या होगी। परंतु हम लोग क्या जानते हैं, हमारे तथ्य के अनुसार क्या होता है कि √2 क्या होता है, अपरमेय होता है। तो लिख देंगे, इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। अतः क्या लिखोगे, 6 + √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों का नंबर नहीं करना चाहिए, पेपर में 3 नंबर में आता है किसी भी तरह इस टाइप क्वेश्चन, आप कर लोगे, ठीक है। 1 बार 2 बार 3 बार देखोगे, आपको समझ में आएगा, यहीं पर प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े होंगे, चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। और बेल आइकन के बटन को हिट कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाया जाए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो कल मुलाकात करेंगे, एक्सरसाइज लेकर आएंगे 1.4, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका समाप्त।